पर्सन्स हैं, ये साबिर शाकिर है, जावेद चौधरी साहब हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के हैं, असद साहब हैं, उनको ये वीडियो मैंने सेंड की। मैंने कहा मेरा भाई, और उनकी खुदारी की ये जो एक दर्द भरी कहानी है ये भी मैंने सुनाई। मुझे किसी ने भी रिस्पांस नहीं दिया। जावेद चौधरी साहब ने ये कहा कि आप जाएं, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर सकती है। असद साहब ने कहा कि बहन आप ऐसा करें कि इनके लिए गवर्नमेंट से अपील करें। मैंने कहा आप मुखय्यर हजरात से कहें। मैंने जावेद चौधरी साहब को कहा कि आपका एक कॉलम, एक आपकी लाइन अगर आप मेरे भाई के लिए लिख देते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी होगी, वो हुकूमत तक भी पहुंचेगी, वो दुनिया में पहुंचेगी। इनका जो किराए का रहने का मसला है, हर महीने जो इनके बिल आते हैं, जो अपना खाना पीना है, जो इनकी मेडिसिन्स हैं, लोग ले लेते हैं उसके ज़िम्मे। और हर एक ने मुझे ये कहा कि आप घर ढूंढ रही हैं, घर तो हमारा भी नहीं है, घर तो यूं नहीं मिलता, हुकूमत अगर सपोर्ट करना चाहे वो भी घर नहीं देगी इनको, और ये नहीं करेगी और वो नहीं करेगी। मैं मजबूर थी, मैं एक बहन थी और अपने भाई की खुददारी को लेकर सामने आई थी। मैंने इकरारुल हसन साहब को भी वीडियोस भेजी हैं। वो आयशा के लिए जा सकते हैं, आयशा के सर पे हाथ रख सकते हैं, टिक टॉकर के सर पे, लेकिन मुझ बहन की रिक्वेस्ट उन तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहाँ पे उनको अपना जो उनका मकसद होता है शायद वो पूरा नहीं हो सकता था। मुझे बताए, एक शख्स जिसने 8 साल गुजारे, वो किस नहज पे आया होगा कि उसने आज अपील रिकॉर्ड करवाई, और वो पीटीआई का सपोर्टर है। वो उसने अपना आईडी कार्ड पाकिस्तान का बनवाया। मैंने भाई से इतना भी कहा, मैंने कहा भाई कश्मीर में काम करना आसान होता है, यहाँ पे फिर भी लोग सुन लेते हैं, आप कश्मीर का आईडी कार्ड बनवाने। उन्होंने कहा मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ, और वो रोना शुरू हो गए। और पाकिस्तान में 8 साल से वो बेयारो मददगार पड़े, कोई नहीं आया आगे। ये मैं हर एक को ये वीडियो सेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ आप सिर्फ ये जो इक़्तिदार पे बैठे लोग हैं सिर्फ इन तक ये आवाज़ पहुँचा रहे हैं, लेकिन मेरी ये आवाज़ पहुँचाने के लिए कोई तैयार नहीं है।